Life is all about adventures that you take and memories that you make. आज के दिन की शुरुआत हुई एक बहुत ही ब्राइट सन के साथ। आज सुबह हमें एक नई जगह पे जाना था और एक नए सफ़र की शुरुआत करनी थी। आज का सफ़र जो था वो था हैवलॉक के लिए। तो हम लोग जल्दी जल्दी उठ गए एक्साइटमेंट में, क्योंकि आज सुबह जो हमारी शिप थी वो 6:30 के करीब निकलने वाली थी। तो जल्दी उठे थे क्योंकि आपको जेटी पे 1 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है। तो 5:30 के करीब हम लोग घर से निकल गए थे। हम लोग पहुंचे फिनिक्स बे जेटी पे, जहाँ से यूजुअली जो लोकल शिप्स हैं वो वहाँ से निकलते हैं, ये सारे के सारे आइलैंड्स के लिए। और हम यहाँ पे ही रहते हैं तो हम लोग हमेशा लोकल शिप को ही प्रेफर करते हैं। जैसे ही हम लोग जेटी पे पहुँचे तो बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी और लोग आसपास दिख रहे थे, तो जो हमारी तरह ही एक्साइटेड थे अपने सफ़र पे जाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी जगह के बारे में ज़िंदगी भर सुनने से अच्छा है कि खुद उस जगह को जाकर देख लिया जाए। एक और नए दिन की शुरुआत और एक प्यारे से सफ़र के साथ आज जा रहे हैं हम अपने प्यारे से आइलैंड पे, जो कि है हैवलॉक। तो मिलते हैं हैवलॉक में। हम बोट कर चुके थे अपनी शिप को, जो कि एमवे स्ट्रेट आइलैंड है। और यहाँ से जो हैवलॉक की दूरी है वो ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे लग जाते हैं आपको पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक पहुँचने में, जब आप लोकल शिप से ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो हम लोग 8 साढ़े 8 के करीब पहुँच जाते हैवलॉक। और आसपास हमारे लोग सब आ गए थे, जो भी ट्रैवलर्स थे वो भी आकर ऊपर शिप में एंजॉय कर रहे थे। हमें जब निकले थे तो इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही हम बीच समुंदर में ओपन सी में पहुँचे तो इतना ज़्यादा मूवमेंट हो गया था शिप में, रोलिंग और पिचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मैं तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वहाँ पर बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा कि नीचे जाया जाए और थोड़ी देर नीचे बैठ के आराम किया जाए, शायद थोड़ी देर बाद सी की स्टेट जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। पर उतनी देर में भूख लग गई, क्योंकि सुबह जल्दी उठे थे, नाश्ता नहीं किया था और कप नूडल्स तो हमारे ऑल टाइम फेवरेट है शिप के अंदर। तो बैठ के फटाफट पहले गरम कप नूडल्स को एंजॉय किया। और मुझे लगता है कि आपको खाते पीते ही जाना चाहिए, जबकि लोग कहते हैं कि खाली पेट ट्रैवल करें तो बेटर रहता है। बट मेरी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आप खाते रहें तो थोड़ा बेटर स्टेट रहती है। और फिर हम दोबारा से पहुँचे शिप के ऊपर और वहाँ से हम लोग समुंदर को एंजॉय करते हुए, बहुत मज़ा आ रहा था। ब्राइट सन था, पानी के रंग बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। जैसे ही हमारा शिप डॉक हुआ तो लोग निकलने लग गए शिप से बाहर और हम भी इंतज़ार कर रहे थे अपने टर्न के लिए। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, इस बार शिप में काफ़ी रश था तो अपनी टर्न के लिए वेट करने में टाइम लग गया। और जैसे ही जेटी पे पहुँचे तो इतने लोग दिखे कि मैंने तो पहले इतने लोग कभी नहीं देखे हैं। बिकॉज़ अभी अंडमान में जो है वो टूरिस्ट सीज़न इज़ ऑन, जिसके कारण जेटी पूरी तरीके से भरी हुई थी। हर तरफ लोग दिखाई दे रहे थे, हर तरफ टूरिस्ट दिखाई दे रहे थे और सबके चेहरों पे वही खुशी थी जो हमारे चेहरों पे भी थी। और सब लोग अपना सामान लेके जेटी से बढ़ते जा रहे थे बाहर के लिए। जेटी जो है वो ऑलमोस्ट 500 मीटर्स के करीब का डिस्टेंस है जो आपको कवर करना पड़ता है। और जेटी पे जब आप चलते जा रहे होते हो तो जब लो टाइड रहता है तो वहाँ पे आपको इतनी सुंदर फिशेस देखने को मिल जाती है। आज हाई टाइड था तो हम लोग नहीं एक्सपीरियंस कर पाए। और फिर हम बढ़ते गए आगे। वहाँ पर यूजली टूरिस्ट के लिए जो भी उनके कैब वाले लोग होते हैं वो आए होते हैं उनको लेने के लिए। और हमारे लिए भी रामा भैया आ गए थे, जो हमारे हर बार के साथी हैं हैवलॉक यानी जब भी हम कहीं पे जाते हैं तो हमारे भैया है जो हमारे साथ हमेशा ट्रैवल करते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ ट्रैवल करते हैं हमेशा रामा भैया। He likes to move it, move it. We like to move it. I like to move it, move it. नमस्कार, मैं हूँ रामा। मैं हैवलॉक से रहने वाला हूँ। सबको अगर मेरा नंबर चाहिए यूट्यूब चैनल में मेरा नंबर आ जाएगा 7063916615। हैवलॉक जो है कि बहुत ही प्यारा छोटा सा आइलैंड है, जहाँ पर मोस्टली टूरिस्ट आते हैं इस जगह को एंजॉय करने के लिए। और हैवलॉक के बारे में तो सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ का जो वर्ल्ड फेमस बीच है राधानगर बीच, वो बहुत ही खूबसूरत है, जिसके लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और हम पहुँच गए फाइनली अपने होटल में। इस बार हमने TSG में स्टे किया था। तो वहाँ पर पहुँचते ही ज़ायन मुझे परेशान कर रहा था, क्योंकि उसका मन था सीधा स्विमिंग पूल में जाने का। और मैं उसको बता रही थी कि बेटा अभी रुक जाओ, पहले कहीं घूमने चलेंगे, फिर उसके बाद स्विमिंग पूल को तो सारा दिन एंजॉय कर सकते हैं। क्रिसमस वाइब ऑलरेडी आ चुकी है, बिकॉज़ दिसंबर का महीना है और क्रिसमस वाइब तो वैसे ही इस महीने को और खूबसूरत बना देती है।
हमने यहाँ पर इस बार स्कूटी हायर की थी पूरे बीचेस को एंजॉय करने के लिए। स्कूटी जो है यहाँ पर आपको हर होटल रिजॉर्ट के पास मिल जाती है। आपको इनफैक्ट जेटी से उतरते भी काफ़ी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ से आप स्कूटी हायर कर सकते हैं। यूजुअली जो रेट रहता है स्कूटी का वो 500 से 600 रुपए के करीब रहता है। और यहाँ पर वो लोग आपको फ्यूल नहीं देते हैं उसके अंदर, तो पास में ही बीच जो आइलैंड है वहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा बड़ा पेट्रोल पंप है जहाँ पे जाके आप अपने स्कूटी को फ्यूल अप कर सकते हैं। 1-1.5 लीटर तेल में ही काम चल जाता है, बिकॉज इतना बड़ा आइलैंड नहीं है, तो अगर आप 1-2 दिन के लिए हैं तो उतने में काम चल जाता है। और हमने पहुँचे फटाफट से पेट्रोल पंप पे अपनी स्कूटी को फ्यूल अप करने के लिए। धूप बहुत तेज़ थी तो गर्मी लग रही थी, पर खुशी उतनी ही ज़्यादा थी कि जल्दी से अभी जाना था हमें बीच को एक्सपीरियंस करने के लिए। और हम निकल गए काला पत्थर बीच के लिए। रास्ते में इतने ब्यूटीफुल स्पॉट्स आ रहे थे कि खुद को जगह जगह रुकने से रोक नहीं पा रहे थे। और ये जैसे जैसे समुंदर की लहरें उठती हुई दिख रही थी वैसे ही हमारे अंदर की खुशी बढ़ रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम हैवलॉक आए थे उस दिन बारिश हो गई थी, तो हम काला पत्थर बीच को उतने अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर पाए थे। और ये जो ब्यूटीफुल स्पॉट्स आते हैं जो आपके रास्ते में आते हैं उनको एक्सपीरियंस करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप बीच को एक्सपीरियंस करते हैं, बिकॉज़ वो भी उतने ही सुंदर स्पॉट्स हैं। तो इस बार हमने सोचा कि हर जगह को अच्छे से रुक के एक्सपीरियंस करेंगे और कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं छोड़ेंगे जिसको लगे कि हमने गलती से छोड़ दिया। आओ क्यों ना कहीं दूर चले जहाँ खुद के पास आ सके। और इसी बात पे जब मैं समुंदर को देख रही थी तो इतनी खुशी मिल रही थी और मेरे अंदर से इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही थी, इतना सेरीन एनवायरनमेंट था कि हर तरफ फ़ोटो खिंचवाने से मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। और मुझे लगता है द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड इज़ वर्ल्ड इटसेल्फ। इतना सब कुछ है देखने के लिए कि शायद जब आप देखना शुरू करो तो वो ख़त्म ही नहीं होगा कभी भी ये सफ़र। और हम आगे बढ़ने लगे तो पानी तो इतना सुंदर दिख रहा था कि मन कर रहा था कि हर स्पॉट पे रुक जाए और बस वहीं बैठ जाए शाम तक के लिए। फिर हम फाइनली पहुँचे काला पत्थर बीच पे और वहाँ पे टूरिस्ट भर भर के थे। इतना टूरिस्ट था जो मैंने अभी तक शायद कभी नहीं देखा। यूजुअली यहाँ पे लोग सनराइज़ के लिए आते हैं और फिर वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ की सुंदरता ऐसी है जो आपको वहाँ से निकलने ही नहीं देती है। और मुझे लगता है वो लोग भी शायद इसीलिए वहाँ पे रुक गए थे। जिस तरीके से हम वहाँ पहुँच के बस बैठ गए और उस जगह को एंजॉय करने लगे। मौसम इतना बढ़िया था, ज़ायन ने अपना काम शुरू कर दिया खेलने का हमेशा की तरह, और मैं खुद को बार बार समुंदर जैसे मुझे बुला रहा था और मैं रोक रही थी पर फिर भी रुक नहीं पा रही थी और बार बार पानी की तरफ पहुँचती जा रही थी। लाइफ इज़ शॉर्ट एंड द वर्ल्ड इज़ वाइड। येस, इट्स ट्रू। ज़िंदगी इतनी छोटी है और इतना कुछ है देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, और वो मेमोरीज़ अपने साथ लाइफ लॉन्ग रखने के लिए। मुझे लगता है जिसने घूमा नहीं वो शायद उसने कुछ देखा ही नहीं। और जो वर्ल्ड है वो एक किताब की तरह है, और अगर आप घूमते नहीं हैं तो शायद आप एक ही पन्ने पे रह जाते हैं, क्योंकि इतने पन्ने हैं इस किताब में पढ़ने के लिए जो कि अगर आप पढ़ने लगे तो पूरी ज़िंदगी भी कम है। और जब मैं बीच में घूम रही थी इतनी बढ़िया हवा चल रही थी, मज़ा आ रहा था, चारों तरफ लोग दिख रहे थे, चहल पहल दिख रही थी, ओल्ड कपल्स दिख रहे थे, बच्चे दिख रहे थे, और पास में ये पीछे दुकानें हैं जहाँ पे अगर आपको कुछ खाना है कोकोनट वाटर मिल जाता है, मैगी मिल जाती है और भी चीज़ें मिल जाती हैं। और फिर हम निकले बीच से, भूख लग गई थी, लंच टाइम हो गया था, तो हम एक प्यारे से रेस्टोरेंट में पहुँचे जो कि है आओ जी खाओ जी। तो इसका नाम ही कहता है कि आओ और यहाँ पर खाना खाओ। बाय बाय।